विश्वास की बात कही थी। जम्मू कश्मीर की जनता ने उसे स्वीकार किया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर 2, 2.5, 3, 4, 5, 6% पोलिंग होती थी, आज उसी जम्मू कश्मीर के अंदर भारी पोलिंग दोनों फेसों में देखेंगे तो जनता खुलकर बाहर आई है, निकली है और अपने मत का प्रयोग किया है। ये उनका मतदान करना, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विश्वास की बात कही थी, ये उसकी थी। मैं समझता हूं जहां मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास, जनता ने जो विश्वास जताया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रथम जीत है, फर्स्ट विक्ट्री लोकतंत्र के महासंग्राम। लोगों का घरों से बैलेट के ऊपर मोहर लगाने के लिए निकलना ही लोकतंत्र की थी। और दूसरा ऐसा मेरा मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, अक्षरशः भारत का संविधान, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। और ये वोट भारत के संविधान के प्रति, भारत के इंस्टीट्यूशंस के प्रति, भारत के इलेक्शन के प्रति जनता का एक तरह से आशीर्वाद है। जो आज भी 2 संविधान लाने की बात करते हैं, 2 निशान यानी ध्वज लाने की बात करते हैं, 2 प्रधान लाने की बात करते हैं, जो वापस 370 और 35 से लाने की बात करते हैं, ये दोनों चुनाव और चुनावों में भारी पॉजिटिव उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को निवेदन करूंगा कि तीसरा पोल भी है, तीसरे फेज का पोल है, आप खुलकर बाहर आइए, अपने मत का प्रयोग करिए। आपका मतदान जम्मू कश्मीर को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के चुनावी सिस्टम को और मजबूत करेगा। और आपकी राय से जनता अपना नेता चुनेगी और जनता की राय लोकतंत्र में सबसे बड़ी राय है। यहां एक प्रथा चल चुकी है, परिवारवाद की प्रकाष्ठा, खानदानी शफा दबाव खानों की तरह, खानदानी शफा दबाव खानों की तरह खानदानी पार्टियां चलाई हैं। ये खानदानी पार्टियां नेता कौन बनेगा ये तय करें। यानी जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, ये रवायत बना दी गई, मुख्यमंत्री तो अब्दुल्ला मां के पेट से, मुफ्ती मां के पेट से, गांधी नेहरू मां के पेट से ही पैदा हुआ। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। इस बार की सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्पष्ट दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये मां का पेट नहीं, मत पेटी तय करेगा, मत पेटी। मैं हैरान हूं कि विपक्ष की पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन चुनाव है, दिशा विहीन चुनाव है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने घरों के बाहर मिस्टर कंफ्यूज के बोर्ड भी टांग दिए। लेकिन मैं जिन्होंने टांगे उनसे कहूंगा कि यहाँ एक कंफ्यूज नहीं है, 2 कंफ्यूज है। एक तो एस्टैब्लिश कंफ्यूज है उमर अब्दुल्ला साहब, एक देश में भी कंफ्यूज है, वो है राहुल गांधी साहब, जिन्हें पीओजे की रफूची और कश्मीरी पंडितों के पलायन
कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के भारत के नागरिक 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। आप उनकी तुलना पीओजे के रेफ्यूजियों के साथ करें। ये वही लोग हैं जो सदन में पूछते थे कि क्या पीओजे के भारत कांड है। ये कितने बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। इनकी पार्टी के सदन के नेता सदन के अंदर पूछते थे कि क्या पीओजे के भारत कांड है, जबकि भारत की सदन की कमिटमेंट है, वन वॉइस कमिटमेंट है कि पीओजे के पग पग भूमि भारत में। मुझे गर्व है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां बोलते हुए कहा था वो हमारी भूमि है और अपनी भूमि के लिए जान भी लगा देंगे। लेकिन मिस्टर कंफ्यूज वन जो पाकिस्तान का तराना चाहते हैं और मिस्टर कंफ्यूज टू जो पीओजे के और कश्मीरी पंडितों में फर्क नहीं मानते। ये दो कंफ्यूज मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता कि 1990 का पलायन, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी। मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे और उस समय 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया और जगह जगह पर लगातार इन दो परिवारों की गलतियों के कारण जम्मू कश्मीर की जनता ने दहकते हुए शोलों पर रातें गुजारी। दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर का दर्जनों लाशें अपने शमशान भूमि में इकट्ठी जलाई। बारात की बारात मार दी। वो दिन याद करते ही कंपन हुई। खुद कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा कि जब मैं लाल चौक जाने की बात करता था तो डैश उन्होंने स्पष्ट मेरी फट गई। आज लाल चौक में उसी गृह मंत्री के नेता राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के नाते आते हैं, वो लाल चौक में रात के समय आइसक्रीम खाते हुए की फोटो पे ट्वीट कर रहे हैं। जहां उनके गृह मंत्री की हट जाती थी वहां वो आइसक्रीम खाते। जहां उस समय उनके ही गृह मंत्री कहते थे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम शांति की भीख मांग रहे थे। आज उसी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भीख मांगते हैं और सुरक्षा बल शौर्य से, वीरता से देश की रक्षा। आज वहीं जहां 10 साल आपने आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाया, 2004 से 14 आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाया। यासीन मलिक को जाने ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन दिया जाता है, अटैची दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो शूट होती है। क्या जम्मू कश्मीर वापस उस ओर ये दोनों दल ले जाना चाहते हैं, ये तीनों परिवार ले जाना चाहते हैं? इसीलिए इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम जेलों में बैठे आतंकवादियों को छोड़ें। मैं यहाँ प्रेस में कहना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की है और निश्चित रूप से एक भी आतंकवादी नहीं छोड़ा जाएगा और छोड़ने का स्वप्न लेने वाले वो मुंगेरी लाल का सपना ही देखेंगे। जो राहुल गांधी जी ने बाहरी का भी बात की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में शायद आधा दर्जन मुख्यमंत्री उनकी सरकार में लगे, क्या वो बाहरी थे? इस लोग आप ये बाहरी
जितने गवर्नर देश में लगाए, शायद कई दर्जन गवर्नर उन्होंने देश में लगाए, क्या वो प्रदेश से होते? और जो उन्होंने कहा कि बाहर के लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाते, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरे जम्मू कश्मीर को भी अट्रैक्ट कर रही है, जम्मू कश्मीर के उद्योगपतियों को भी अट्रैक्ट कर रही है, और विश्व भर से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास, असफल प्रयास, यहाँ की कई पार्टियां करती हैं, लेकिन हमने सफल प्रयास किया है, जिसके कारण यहाँ रोजगार भी बढ़ा है, इंडस्ट्री भी बढ़ी है, और यहाँ का कॉमर्स भी बढ़ा है, क्योंकि जो पैदा होगा यही कॉमर्स होगा, यही इंडस्ट्री आएगी, सर्विस सेक्टर भी बढ़ा है, और नौकरियों में प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिल रही है, इसलिए यहाँ के नागरिकों को रोजगार भी मिला है। क्या राहुल गांधी जी आपसे, उमर अब्दुल्ला साहब आपसे जम्मू कश्मीर की तरक्की पच नहीं रही कि तरक्की की बुखार, तरक्की देखे बुखलाइए नहीं, अभी तो जम्मू कश्मीर खड़ा हुआ है, आगे बढ़ेगा, तरक्की की रफ्तार पर दौड़ेगा, और जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी टूरिस्ट कैपिटल बनेगा। जो रोज वो स्टेट रूल की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगा उमर साहब और राहुल जी से, अगर उन्हें, राहुल जी तो खुद सदन के सदस्य हैं, अगर उन्हें सदन की बयान की कॉपी चाहिए तो मैं उन्हें गिफ्ट करने को तैयार हूं। और उमर साहब आप भी अपने किसी सांसद से ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। माना आप इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन आपको काफी भेज देंगे। स्टेटहुड का बयान देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री दे चुके हैं, यहां तक कि देश का अटॉर्नी जनरल भी लिखित में उसका पत्र जमा करा चुका। आप बासी कड़ी में उबाल दे रहे, मिस्टर कंफ्यूज्ड। कभी आप कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी जेल से बाहर नहीं आऊंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, कभी विधानसभा में जाऊंगा नहीं। हर बार आप कंफ्यूज हो, दाढ़ी भी कटाई है, जेल से बाहर भी आए हो, लोकसभा भी लड़ी है, फिर कहते थे विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब तो 2 बार लड़ रहे, 2 जगह से लड़ रहे, और निश्चित रूप से दोनों जगह से हार रहे, दोनों जगह से। मिस्टर कंफ्यूज्ड 1 एंड मिस्टर कंफ्यूज्ड 2 दोनों ही भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिसका जम्मू कश्मीर की जनता स्पष्ट जानती है कि स्टेट उनका वादा प्रधानमंत्री स्वयं कर चुके हैं, वादा की घोषणा कर चुके हैं, और वो मिलना है और देना और देने की ताकत केंद्र सरकार की है, और वो मोदी जी की सरकार है, वो देने वाली। आप बेवजह यहाँ प्रेस कर रहे हो, और खुद मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम में अब्दुल्ला नहीं आ रहे, वो समझा रहे हैं कि राहुल गांधी आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कितनी है। यहां तक कि अब्दुल्ला ने तो स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को जम्मू समेटना चाहिए, उनसे जम्मू सिमटा नहीं, जम्मू में उनका कैडर काम नहीं कर रहा। असल में कांग्रेस पार्टी और एनसी दोनों ही अपना आधार खो गए, और एनसी का कोई भी नेता उनके साथ कोई भी स्टेज शेयर नहीं करता। और उमर अब्दुल्ला ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, जो स्पष्ट है, जो मैं काफी दिनों से कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, जो डीडीसी में भी फेल था, पीडीसी में भी फेल था, वो लोकसभा में भी फेल था, और आज विधानसभा चुनाव में भी फेल है। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही मान लिया है। और मैं जो
बार बार राहुल गांधी जी लोकल नॉन लोकल की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी भी भारतीय है, जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला IPS IAS अफसर भी भारतीय है, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक भारतीय है। आप किसको बाहरी कर रहे हैं? इसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अभी भी वो अपने नाना और शेख अब्दुल्ला की तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण विलय नहीं मानते, इसलिए इनको बाहरी मान रहे? क्योंकि भारत में कोई बाहरी नहीं हो सकता, भारत के अंदर कोई बाहरी नहीं हो सकता। पहला प्रश्न ये उठता है, उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को विलय को पूर्ण विलय नहीं मान रहे, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण है। और दूसरा ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जी कंफ्यूज है। भारत की राजनीति में कोई अगर विदेशी है, सम्मान पूर्वक कहता हूं, उनके माता जी श्रीमती सोनिया गांधी की विदेशी, जो इटली में पैदा हुए। जो आप खुद इटली में पैदा हुए हैं, वो भारत के नागरिकों को बाहरी होने का प्रश्न उठाते हैं। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार है। जम्मू कश्मीर की जनता बहुत समझदार है। अलगाववाद की भाषा बोलने वाले, चाहे वो अब्दुल्ला है, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के गांधी नेहरू हैं, और चाहे रशीद है, जनता इन्हें करारा जवाब देगी। और जो अंग असेंबली की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने कही, मेरे को लगता है उनको अपनी हार को देखते हुए मुंगेरी लाल के असीम सपने आ रहे। अंग असेंबली नहीं आ रही। उमर साहब जनता अलगाववाद की दुकान को, नफरत की दुकान को बंद कराना चाहते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो? चुप साहब, बीजेपी बार बार ये क्लियर कर चुकी है कि जो स्टेट है बीजेपी ही वापस करेगी, तो लोकसभा में भी प्रतिबद्धता दोहराएगी। उसके बावजूद राहुल गांधी बार बार यहाँ पे जो रैली कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि स्टेट हुड जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार प्रोवाइड करेगी अगर कांग्रेस को एनसी भी आती है। तो सर क्या एक मैं मुहिम भी देखा, मुहिम चल रही है थोड़ी कंफ्यूज वाली पंजाबी वर्ड में यानी बहुत हो जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी उस तरीके की शैली में यूज कर रहे हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी जी का कसूर नहीं है, वो लीडर नहीं है, रीडर है। जो भाषण एनसी ने लिख के दिया वो बोल गए, और एनसी को किसने दिया आपको मालूम? अभी पीछे आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सुन लिया। तो वो जो भाषण बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, वो पुराना है, एनसी ने लिख के दिया। तो ये आप जब कहीं राहुल गांधी जी मिले या कांग्रेस का व्यक्ति मिले, तो उनसे कहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए नई डिक्टेशन ले, क्योंकि इस बार तो टिकटें भी एनसी के ऑफिस में तय हुई कि कांग्रेस का कौन सा नेता कहां से लड़ेगा और कौन सा नेता कहां से नहीं लड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा